दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि लगभग फरवरी का तीसरा सप्ताह समाप्त हो रहा है। जाड़ा एकदम समाप्ति की ओर है और जायद की बुआई का समय आ गया है। जायद की बुआई में मुख्य रूप से तरबूज, खरबूजा, कद्दू, लौकी, तरोई, करेला और मेंथा की खेती कैश क्रॉप के अंतर्गत ज़्यादातर की जाती है। जो किसान तरबूज की खेती करना चाहते हैं या जिनकी नर्सरी तैयार हो गई है, रोपाई करना चाहते हैं, सभी के लिए पहले भूमि शोधन आवश्यक है। भूमि शोधन के लिए अगर आप जैविक से प्रयोग कर रहे हैं, जैविक उत्पादों का प्रयोग करना चाहते हैं, तो आपको सबसे अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा सॉइल गार्ड और आरपीएस। सॉइल गार्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें ट्राइकोडर्मा और पेक्लोमाइसिन दो तत्व हैं। इसके अलावा ये प्रोडक्ट कीटनाशक भी है। इससे निमेटोड पे कंट्रोल होता है, दीमक पे कंट्रोल होता है। तो एक साथ फफूंदी और कीट मतलब कीड़ों को मारने की क्षमता रखता है। यदि आप जैविक नहीं करना चाहते हैं, रासायनिक प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं, तो फ्यूराडान 3G इसकी मात्रा कम से कम 15 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डालनी है। पिछले वर्षों में देखा गया है कि 15 किलो एकड़ के हिसाब से फ्यूराडान 3G डालने के बाद भी निमेटोड का कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कीट जो है वो इसके द्वारा 45 दिन तक लगभग कंट्रोल करता है, लेकिन अब ये 45 दिन भी नहीं चल पा रहा है। तो जब पौधे में फलस शुरू हो जाती है 45 दिन बाद, 40 दिन बाद फूल आने लगता है और फल बनने लगता है, उस समय निमेटोड बहुत तेज़ी से फैल जाता है। सॉइल गार्ड पे जो रिसर्च किया गया है, सॉइल गार्ड को डालने से ये काफ़ी समय तक प्रभावी रहता है और बाद में इसकी ड्रेंचिंग भी की जाती है। तो नीचे से हमने बताया सॉइल गार्ड और आरपीएस 1-1 लीटर तरबूज और खरबूजा के लिए। बाकी फसलों के लिए 1 लीटर आरपीएस और आधा लीटर सॉइल गार्ड मिट्टी में मिला के शाम के समय खेत में बोई कर देना है, बिखेर देना है और उसके बाद जुताई करके पाटा लगा देना है। तो बात तरबूज की हो रही। तरबूज का बीज भी शोधन करना है, क्योंकि भूमि शोधन के बाद बीज शोधन बहुत ज़रूरी है। अगर बीज शोधन नहीं किए तो हमारी फसल में बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा हो जाता है। जैसे पौधा जमने के बाद तुरंत डंपिंग ऑफ लग जाता है। किन्हीं खेतों में देखा गया है कि 50% से ज़्यादा पौधे मर जाते हैं और आपका उत्पादन डाउन हो जाता है, क्योंकि पौधों की संख्या कम हो जाने से उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से आप अगर बीज का शोधन किसी भी फंगिसाइड से करें या धन्वंतरी का बीजोरिच की 5 ग्राम मात्रा प्रति किलो के हिसाब से है, जो सीरियल क्रॉप में प्रयोग की जाती है। लेकिन सब्जी की जो फसलें हैं इसमें बहुत नॉमिनल मात्रा, बहुत थोड़ी मात्रा यूज होती है, क्योंकि इसका बीज बहुत कम पड़ता है। जैसे बात तरबूज की कर रहे हैं, तो तरबूज का बीज लगभग 50 ग्राम मतलब 200 ग्राम एकड़ के हिसाब से इसका बीज लगभग लगता है। तो 200 ग्राम में 4 ml दवा केवल पड़ती है, जिसकी कीमत 4-5 रुपये होगी। लागत कुछ नहीं है, लेकिन इसके प्रयोग कर देने से इसमें जो फंगिसाइड मिला हुआ है, जैविक फंगिसाइड, उसके द्वारा वो बीमारी जो हमने बताया डंपिंग ऑफ, और डंपिंग ऑफ नहीं लगेगी
इसी के साथ साथ इसमें एजेटोबैक्टर, पीएसबी कल्चर, पोटास घोलक, ये जो है जैव उर्वरक भी इसमें मिले हुए हैं, जो पौधे को तुरंत ताकत देना शुरू कर देते हैं और पौधा अपना सुचारू रूप से चलने लगता है, उसको तत्व मिट्टी से मिलने लगते हैं। तो इसमें हमने देखा कि बहुत कम लागत में आपका पौधा स्वस्थ और बलवान निकलता है। इसके बाद आगे बात आती है कीड़े मकोड़ों की। जब हमारा पौधा निकल आता है, निकलने के बाद कीड़ों का प्रकोप बढ़ जाता है और कीड़ों को कंट्रोल के लिए हमें बार बार दवाओं का प्रयोग करना पड़ता है, स्प्रे करना पड़ता है दवाओं का, जिसमें लागत बहुत बढ़ जाती है। इसलिए कीड़ों के कंट्रोल के लिए चिपकने वाले पत्ते जो आते हैं, जिसको धन्वंतरी कंपनी ने जो बनाया है, इसको ट्रेपोरिज के नाम से बनाया है। नॉन-यूसीड ने जो बनाया है, जो तरबूज का बीज सप्लाई करती है, उसने क्रॉप गार्ड के नाम से बनाया है। नाम अलग अलग हैं, लेकिन इनका बेसिक काम ये है कि जो कीड़े खेत में उड़ रहे हैं, जो हमारी फसल की पत्तियों पे अंडे देते हैं और उनका विकास होता है, उनकी संख्या बढ़ती है, जनरेशन बढ़ती है उनकी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जब हम तितली का कंट्रोल करेंगे, तितली मतलब जो पतंगा अंडा दे रहा है, उसका जब हम कंट्रोल करेंगे तब हम अपने खेत में कीड़ों का कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए हमको पौधा जमने के बाद प्रारंभिक अवस्था में ही इसका प्रयोग करना है। 1 एकड़ में लगभग 30 ट्रैप लगाना है और इस पे चूँकि वज़न ज़्यादा है, साइज़ बड़ा है, इसको बीच से काट के 2 भाग में कर देना है और लकड़ी के सहारे फसल की लगभग 1 फीट ऊंचाई पर, जितनी ऊंचाई फसल की है उस फसल से 1 फीट ऊंचाई पे इसको टांग देना है, जिससे जो कीड़े हैं इसकी ओर आकर्षित होंगे और आकर्षित होने के बाद वो इसमें चिपक जाएंगे। चिपकने के कारण उनका जीवन लीला वहीं समाप्त हो जाती है और वो अपनी जनरेशन नहीं बढ़ा पाते हैं। तो इस तरह से आपका कीड़ों का बचाव ट्रेपोरिज से हो जाता है। फिर अगर किसी कारणवश आपके खेत में कीड़े फिर दिखा रहे हैं तो उस समय हल्की दवाओं का प्रयोग करना है। ज़्यादातर रेड पम्पकिन बीटल, जो लाल गुजिया होती है, इसका प्रकोप होता है। इसको कंट्रोल करने के लिए जो सिस्टेमिक फंगिसाइड हैं, रस चूसने वाले बनाए गए हैं, उनका प्रयोग करना है। जैसे इमिडाक्लोरोपिड है, नुआन है, नुआन कॉन्टैक्ट है लेकिन वो विभिन्न कीड़ों को मार देता है, तो इस तरह उससे कंट्रोल कर सकते हैं। धन्वंतरी का इम्नोरिच विभिन्न कीड़ों को कंट्रोल करता है। इसके अलावा एक खेत से कीड़ों को बाहर निकाल देता है। फिर आगे बात करें, अगर इनका ज़्यादा प्रभाव बढ़ जाता है तो सूंडी लगने का डर रहता है। अगर आपने ट्रेपोरिज का प्रयोग नहीं किया है, पहले से कीड़े की जो मक्खी है उसको कंट्रोल नहीं किया गया है, तो उस खेत में सूंडी लगने के ज़्यादा चांस रहते हैं। सूंडी के कंट्रोल के लिए लोग कोराजिन वगैरह तक डाल देते हैं, मिसाइल डाल देते हैं। बहुत से प्रोडक्ट हैं जिसमें लागत बहुत बढ़ती है और हमारा उत्पादन विषैला हो जाता है। उत्पादन विषैला ना हो, लागत कम लगे, इसके लिए धन्वंतरी का क्रॉप गार्ड बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जिसमें बवेरिया वैसियाना और बीटी 2 चीज़ें मिली हैं, जो कीड़ों पे पड़ने के बाद उसमें वायरस पैदा करते हैं और वायरस की बीमारी उनको लग जाती है और वो सूंडी समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से आप अपना कीड़ों का कंट्रोल कर सकते हैं। आगे बात आती है, जब फल आपके खेत में आ जाए तो उसमें फल मक्खी का प्रभाव काफ़ी होता है और फल मक्खी के प्रभाव के कारण तरबूज की फसल का फल टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, सूख जाता है, ख़राब हो जाता है। तो इसके कंट्रोल के लिए जैविक प्रोडक्ट है फेरोमिन ट्रैप,
फेरोमिन ट्रैप एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसमें मिथाइल यूजिनॉल का प्रयोग किया गया है और इसमें मादा मक्खी की गंध आती है। मिथाइल यूजिनॉल की गंध फल मक्खी की मादा की गंध के समान है, इसलिए नर कीड़ा उस ट्रैप के अंदर गिर जाता है और वहीं पर मर जाता है। नर कीड़ा मर जाने के कारण मादा फर्टाइल नहीं हो पाती है और अंडा देने लायक नहीं रह जाती है। जब वो अंडा देने लायक नहीं रह जाती है तो हमारे खेत में फ्रूट फ्लाई या फल मक्खी का प्रकोप नहीं होता है और हमारी फसल सुरक्षित हो जाती है। तो इस तरह से हमने बात किया भूमि उपचार, बीज उपचार और फसल सुरक्षा की।